एक समय था जब 5 साल में पैसा दोगुना होता था जी। आज जो ब्याज दर है उसमें 14 साल में भी बैंक में पैसा दुगना नहीं हो रहा है। अच्छा। लेकिन महंगाई में कमी आई है। बिना बचत का हमारा कोई भी वित्तीय लक्ष्य पूरा नहीं होगा। नहीं। तो बचत तो हमको करना है जी। तो हमें कुछ नया सोचना होगा जी। बचत करने के लिए। जी। तो उसके लिए सबसे अच्छा अभी एक साधन है। कोरोना के बाद से आम आदमी कर्ज में डूब गया है और इस कर्ज से मुक्ति के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या राय देंगे? नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ ओझा और आप देख रहे हैं नंदिनी न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि नंदिनी न्यूज़ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना को प्रतिबद्ध है और आज हमारे बीच हैं वित्तीय सलाहकार संजय कुमार जी। वो हमारे दर्शकों को बचत के गुर सिखाएंगे। तो सबसे पहले संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से बचत कर सके और खुशहाल जीवन जी सके। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार जी। और आपने जो सवाल पूछा है वह आज के समय में बहुत ही उचित सवाल है। जी। हम शुरू से ही निवेश करते आए हैं, जी। लेकिन हमारे पास अभी तक जो निवेश के साधन हैं सीमित है। वह उतना ब्याज नहीं दे पा रहे अच्छा, हैं ब्याज जिससे कि हम महंगाई दर को हरा सके। अच्छा। एक समय था जब 5 साल में पैसा दोगुना होता था। जी। आज जो ब्याज दर है उसमें 14 साल में भी बैंक में पैसा दुगना नहीं हो रहा है। अच्छा। लेकिन महंगाई में कमी आई है। नहीं, महंगाई में कमी महंगाई बढ़ती जा रही है और ब्याज दर घटता जा रहा है। तो इस परिस्थिति में हमें बचत तो करना है। जी। बिना बचत का हमारा कोई भी वित्तीय लक्ष्य पूरा नहीं होगा। नहीं। तो बचत तो हमको करना है। जी। तो हमें कुछ नया सोचना होगा जी। बचत करने के लिए। जी। तो उसके लिए सबसे अच्छा अभी एक साधन है म्यूचुअल फंड। जी। जहां हम निवेश करके महंगाई दर को हरा करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्य जैसे बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो, अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग हो, उसको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। जी। अच्छा संजय जी, हाँ, काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि हम अपना बीमा, जीवन बीमा कहाँ से कराएं? वह भारतीय जीवन बीमा निगम हो या IRDA ने जिनको लाइसेंस दिया है उनमें से कोई भी हो सकता है। देखिए, IRDA द्वारा जो भी बीमा कंपनी है निर्देशित, जी। उनमें आप कहीं से भी बीमा ले सकते हैं। जी। वो सभी कानूनी रूप से वैध हैं। जी। बीमा करने के लिए सभी कंपनी। जी। लेकिन एक सवाल आता है बीमा में। जी। बीमा में एक सवाल आता है क्लेम का। जी। तो आपको वहाँ देखना है कि कौन सी कंपनी का क्लेम रेशियो अच्छा है। अच्छा। किस कंपनी का अभिकर्ता अच्छा सर्विस दे रहा है। जी। और कौन सा कंपनी अच्छा सर्विस दे रहा है। जी। तो यह 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आप देखिएगा तो भारतीय जीवन बीमा निगम जी अव्वल है, सबसे आगे है। क्योंकि उनके अभिकर्ता हर जगह आपको मिलेंगे। उनके अभिकर्ता पेशेवर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। जी। उनकी आजीविका इससे चलती है। जी। इसलिए वो अच्छा ढंग से इसमें काम करते हैं। इसलिए मेरी राय है जी कि यदि बीमा लेना हो तो आप प्राथमिकता भारतीय जीवन बीमा निगम को दें। ठीक है संजय जी, एक और सवाल है कि कोरोना के बाद से आम आदमी कर्ज में डूब गया है और इस कर्ज से मुक्ति के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या राय देंगे? ऐसा है कि कर्ज यह व्यक्तिगत मामला है हर आदमी का। जी। हर आदमी का अलग अलग ढंग का कर्ज होगा। किसी को व्यवसायिक कर्ज होगा, किसी का नौकरी छूट गया होगा तो उस पीरियड में तो उनका जो खर्च हुआ होगा उस तरह का कर्ज होगा। कैसे पाएं वो तो इससे मुक्ति के लिए तो पहला तो काम है कि उन्हें कमाना होगा, फिर अपना जो काम है उसको पटरी पर लाना होगा। दूसरा काम, जो कमाए उसको सही जगह निवेश करना होगा जहाँ से अच्छा रिटर्न आए। मतलब कि कमाई भी जरूरी है। हाँ, और निवेश तो करना जरूरी है, लेकिन सही जगह निवेश करना है। क्योंकि आप जितना कमाना महत्वपूर्ण है उतना ही ज़्यादा सही जगह निवेश करना महत्वपूर्ण है। और उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आपका निवेशित राशि यदि आप नहीं रहें तो आपके उत्तराधिकारी तक, आपके नॉमिनी तक
सही ढंग से पहुंच जाए। जी तो ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और कर्ज जो है वो तो फिर कोरोना का प्रभाव ख़त्म होगा, सब कुछ पटरी पर आएगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। हमें आशावादी रहना चाहिए जी। और हमें सही जगह निवेश करना चाहिए। अच्छा संजय जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमा एजेंट पे विश्वास करते हैं और वो एजेंट क्या करते हैं कि पैसा लेके गायब हो जाते हैं या अपने निजी कामों में खर्च कर देते हैं। तो इससे कैसे उभरा जाए? एक आम आदमी इससे कैसे मतलब उभरे? देखिए, अभी ऐसा हो गया है ना कि आप बीमा करा लिए, जी उसके बाद प्रीमियम जमा करने के लिए जी आप एजेंट को देते हैं, अभिकर्ता जो होते हैं वो जा करके जमा करते हैं। जी मैक्सिमम लोग सही कर देते हैं। एक आध दो आदमी हो सकता है कि गलत करते हैं, लेकिन उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए उपाय क्या है कि आप बीमा राशि स्वयं जा करके ब्रांच में जमा कर सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा ये तो कठिन काम है ब्रांच में जा करके जमा करना। तो अब इतना आसान हो गया है कि आपके पास यदि फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, आप उससे जमा कर सकते हैं। आपको LIC 1 महीना पहले एक लिंक भेज देती है, वहाँ जा करके जमा कर सकते हैं। अब हर जगह प्रीमियम सेंटर खुल गया है जहाँ आसानी से जमा कर सकते हैं। तो आप खुद जमा करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो दर्शकों, हमारे बीच थे वित्तीय सलाहकार संजय कुमार जी। आपने उनकी बातों को सुना और हम समय समय पर ऐसे ही कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल नंदिनी न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।